नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए आपकी जो हिंदी में संस्कृत है मिश्रित, उसमें पाठ आपका है सुभाषित रत्नान। इस पाठ के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये पाठ जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इस पाठ से प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ जरूर पूछ लिया जाता है। और अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके जो नंबर हैं अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ताकि आप लोग सारे स्टोर अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सुभाषित रत्नान। ये जो पाठ है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पाठ से जो श्लोक है कुछ ना कुछ श्लोक जो पूछ लिया जाता है बोर्ड परीक्षा में। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला श्लोक लिखा हुआ है कि भाषासु मुख्या मधुआ दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। इसका मतलब क्या है? भाषासु माने भाषाओं में, मुख्य माने होता है मुख्य, भाषाओं में मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य, अलौकिक, गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा है। मतलब क्या है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, तस्या ही उसमें भी, मधुर माने मधुर हैं, काव्य माने काव्य, उसमें भी उसके मधुर काव्य हैं। तस्माद स्वास्थ्यम, और उस काव्यों से भी मधुर उसके सुंदर वचन हैं। बस आपका श्लोक का अर्थ हो गया। फिर समझिएगा एक बार कि भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य और मधुर, दिव्या गीर्वाणवाती, भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसमें काव्य हैं। और तस्मादब स्वास्थ्यम, और उन काव्यों से मधुर उनमें सुंदर वचन है। ठीक है, अब देखिएगा अगला आपको दिया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पर सुखातिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यातिनः सुखम, सुखाति व तेजित विद्याम, विद्यार्थी व विद्यार्थी या तेजित सुखम। ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो समझ लीजिएगा, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने लाइफ में इसका उपयोग भी कीजिएगा। लिखा हुआ है सुखातिनः कुतो विद्या, सुखातिनः माने सुख चाहने वालों को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या मिलती है। मतलब कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ प्राप्त होती है। कुतो विद्यार्थना सुखम, कुतो माने कहाँ, विद्यार्थना माने विद्यार्थियों को, सुखम माने सुख, और विद्यार्थियों को सुख नहीं मिलता है। मतलब विद्यार्थियों को सुख कहाँ प्राप्त होता है, अर्थात विद्यार्थियों को सुख नहीं प्राप्त होता है स्टूडेंट लाइफ में। सुखार्थी व तेजित विद्याम, सुखार्थी माने सुख को चाहने वालों को, व तेजित विद्याम, सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए। और विद्यार्थी या तेजित सुखम, और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। समझ गए आप लोग? फिर समझिए एक बार कि सुखातिना कुतो विद्या, कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थना सुखम, और विद्यार्थियों को सुख कहाँ। सुखार्थी व तेजित विद्याम, सुख चाहने वालों को विद्या त्यागनी चाहिए, विद्यार्थी व तेजित सुखम, और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो आप लोगों को क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो जो जहाँ पे टाइम दिया गया, सेट किया गया है अब मार्च या अप्रैल में, तो वो तो हो गई होगी। ठीक है, तो लॉकडाउन चला, इसका ये मतलब नहीं कि आपने पढ़ाई ना करें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है तीसरा श्लोक कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूजिते घटा, सा हेतु सद विदानाम विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूजिते घटा, मतलब क्या है कि जल बिंदु निपाते, मतलब क्या है कि जल की बूंद बूंद से क्रमशः पूजिते घटा, घड़ा भर जाता है। मतलब क्या है कि जिस प्रकार कि जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, सा हेतु वही काल होता है सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्मश्च में धर्म का, चा माने और धर्म का, धनश्च चा और धन का। मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने पर विद्या भी बढ़ जाती है, धर्म भी हो जाता है और धन धन भी संचय हो जाता है। मतलब क्या कि जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से सभी विद्याओं, धर्म और धन का कारण होता है। आगे देखिए श्लोक लिखा हुआ है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीम ताम व्यसनेन चामोहाणाम निद्रया कलेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीम ताम, यहाँ पे लिखा है धीम ताम, धीम ताम माने बुद्धिमान, कि बुद्धिमान लोगों का समय। ठीक है,
कालो मान होता है समय, गच्छति माने चला जाता है, कि बुद्धिमान लोगों का समय बीतता है किसमें, काव्य शास्त्र विनोदन। मतलब क्या है कि बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र के चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। मतलब वो काव्य शास्त्र का चर्चा करके व्यतीत कर लेते हैं। जबकि क्या दिया हुआ है, व्यसनेन चा मूढ़ाणाम, चा माने और मूर्ख लोगों का समय जो होता है व्यसनेन निद्रा कलहन व, मतलब व्यस्तता में, नींद में, लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला लिखा हुआ है, न चौर हार्यम न राज हार्यम न हात भाज्यम नाचा भारकारी वय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधम प्रधानम। मतलब समझिएगा कि देखिए विद्या के लिए एक बात बताई गई, जो आप विद्या प्राप्त करते हैं, मतलब जो आप अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद आप लोगों को जो नॉलेज ज्ञान प्राप्त होता है उसके बारे में बात की गई है कि ज्ञान जो होता है ना चौर हार्यम, विद्या जो आपने ग्रहण की है ना उसको चोर हरण कर सकता है, चोरी कर सकता है, ना राज आर्यम और ना वह राजा छीन सकता है। ना तो उसे चोर चोरी कर सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भ्रात भाज्यम और ना ही उसे भैया बांट सकता है, और ना चाह भारकार और ना ही हम पर भार होती है। कहने का मतलब क्या है कि विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना तो चोर चोरी कर सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ही हम पर भार होती है। भार का मतलब क्या कि जैसे आपने पढ़ लिया, आप क्लास 1 से लेकर 12 तक आपने पढ़ा है, ये नहीं कि आपने 100 किलो पढ़ लिया, 200 किलो पढ़ लिया है, आप चलाने जा रहा, ऐसा नहीं होता है ना, तो यहाँ पर भार भी नहीं होती है। व्यय करते बदत, व्यय माना होता है खर्च करने पर, करते बदत खर्च करने पर बढ़ती है, एवं नित्यम मतलब क्या, जब खर्च विद्या को करते तो बढ़ती है, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन जो होता है सभी धनों में प्रधान धन है। फिर समझिएगा एक बार आप लोग कि ना चोर हार्यम ना राज हार्यम ना भ्रात भाज्यम ना चाह भारिकाद वय कृते बधत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधम प्रधानम। मतलब क्या कि विद्याधन एक ऐसा धन है जिसे ना तो चोर चोरी कर सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ही हम पर भार होती है। व्यय कृते बधत खर्च करने पर बढ़ती है, विद्याधनम सर्वधम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ साथ में अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। देखिएगा लिखा हुआ है कि परोक्षे कार्यहंत्राम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जिए तादृशम मित्रम जिसकुंभम पयोमुखम। इसका मतलब समझिएगा, परोक्षे मान होता है पीठ पीछे, कार्यहंत्रम मतलब पीठ पीछे, कार्यहंतरा मतलब क्या है, पीठ पीछे किसी कार्य की बुराई करने वाले, मतलब क्या है पीठ पीछे बुराई करने वाले, और प्रत्यक्ष माने सामने, प्रियवातम सामने प्रिय बोलने वाले, पीठ पीछे बुराई करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले। वर्जिए तादृशम मित्रम, वर्जिए तादृशम मित्र माने मित्र को, पीठ पीछे बुराई करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे हुए घड़े में जिसके ऊपरी भाग में दूध भरा भरा होता है उसको त्याग देते हैं, उसी प्रकार से इसको भी त्याग देना चाहिए। मतलब समझिएगा यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है वो समझिएगा आप लोग अच्छी तरीके से उसको। ठीक है, ये दिया गया इसको उसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। फिर देखिएगा एक बार कि परोक्षे कार्यहंत्राम प्रत्यक्षे प्रियवातम, मतलब क्या है, परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्यहंत्र माने बुराई करने वाले, मतलब जो आप क्या करते हैं उसके लिए पीछे बुराई करता है जो व्यक्ति, और सामने प्रिय बोलता है। वजित वजित में त्याग देना चाहिए तादृशम मित्र, मतलब ऐसे मित्र को, ऐसे मित्र को जो पीठ पीछे बुराई करता है और सामने प्रिय बोलता है, उसे इस प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम, माने क्या है, विष में जहर होता है और ये कोई मटका है इसमें जहर भरा हुआ हो, लेकिन पयो मुखम और ऊपर से इसमें दूध भरा दिया जाए, मतलब जहर है ऊपर से दूध डाल दिया जाए, जिस प्रकार से हम उस घड़े को त्याग देंगे उसी प्रकार से मित्र को भी त्याग देना चाहिए। अब देखिएगा आपके सामने जो लिखा हुआ है अगला, इसमें कह रहा है कि उदेत सविता ताम स्नाम एवास्तमेस्तिचा संपत्ता चा विपत्ता चा महता मेक रूपता। इसका मतलब क्या है कि उदित माने उदय होता है और सविता माने होता है सूर्य, कि जब सूर्य उदय होता है, ताम्र ताम्र माने होता है लाल, जब सूर्य उदय होता है तब लाल होता है, इस ताम्र माने लाल होता है, एतावेस्त एवास्त मेतिचा, और जब अस्त होता है तब भी लाल होता है। मतलब समझिएगा आप लोग कि जब सूर्य उदय होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब सूर्य उदय होता है तब भी लाल होता है और अस्त होता है जब भी लाल होता है। तो इसमें श्लोक में कहने का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं कि उदेत सविता तामस्ताम, जब सूर्य उदय होता है तब लाल होता है और जब अस्त होता है तब लाल होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा महता मेघ रूपता, कि जो महका मेघ रूपता मतलब जो महान लोग होते हैं संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब समझिएगा फिर से एक बार आप लोग कि जब सूर्य उदय होता है, मतलब उदित सविता ताम्र,
जब सूर्य उदय होता है तब लाल होता है। ताम्र एवास्त मिश्र, और जब वो अस्त होता है तब भी लाल होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा महका में रूपता, और जो महान लोग होते हैं वो संपत्ति मतलब क्या, सुख और दुख में एक समान होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग सीख लेते हैं। लिखा हुआ था विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिणनाय खलस्य साधो विपरीत में गदानाय ज्ञाना दानाय चा दक्षिणाय। आप देखिएगा इसका मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विद्या विवादाय, माने विद्या जो है, विवादाय माने विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। धनम माने धन, मदाय माने होता है खर्च करने के लिए, शक्ति माने ताकत, का जो पावर है वो परेशान प्रेरणा है, दूसरों को परेशान करने के लिए। और आगे लिखा हुआ है खलस्य मान दुष्ट, कि दुष्ट लोगों की, यहाँ पर समझिएगा बात। यहाँ पर खलस्य का अर्थ लिया जाएगा, पहले यहाँ पर तो हो जाएगा कि खलस्य विद्या विवाद आए, कि दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए। दुष्ट लोग जो होते हैं उनकी विद्या विवाद मतलब लड़ाई झगड़े के लिए होती है, और दुष्ट लोगों का जो धन होता है वो खर्च करने के लिए, और दुष्ट लोगों की शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय चा दक्षिणाय। इसका मतलब क्या, इसके विपरीत जो साधु की विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, धन जो होता है वो दान के लिए होता है, और शक्ति जो होती है वो रक्षा करने के लिए होती है, दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ लिया जाएगा। फिर से आपको एक बार समझा देते हैं ताकि आप लोगों को भी तकलीफ ना हो और आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। आप देखिएगा, फिर से पढ़ते हैं एक बार कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान प्रेरणाएं खलश। खलश की माने होता है दुष्ट की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। मदम धनम मदाय, और जो धन होता है वो खर्च के लिए होता है। शक्ति परेशान प्रेरणाएं, और शक्ति परेशान माने दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन होता है दान के लिए, शक्ति रक्षा के लिए होती है। अब देखिए अगला लिखा हुआ है कि सहसा विदधीत ना क्रियाम अविवेका परमापदा पदम बढ़ते ही विश्व कारणाम गुरुलब्धा स्वयमेव संपदा। इसका मतलब समझिएगा आप लोग कि सहसा विदधीत ना क्रियाम अविवेका परम आपदाम पदम। इसका मतलब है सहसा माने अचानक, विदधीत ना अचानक बिना विचार किए हुए किसी काम को नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत ना क्रियाम मतलब क्या है कि किसी भी कार्य को अचानक बिना विचार के नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदा पदम, अविवेक ही आपत्तियों का परम स्थान है। वर्णते ही विस्मकर्णा गुणलुब्धा सुमेव संपदा। वर्णते ही माने निश्चय ही, विस्मकर्णा माने विचार कर कार्य करने वालों के लिए, गुणलुब्धा गुणों की लोभी अर्थात लक्ष्मी स्वयं संपदा स्वयं ही निवास करती है। मतलब क्या है समझिएगा बात, फिर से एक बार समझ लेते हैं उसको कि किसी सहसा विदित ना क्रियम अविवेका परम आपदाम पदम, मतलब किसी भी कार्य को अचानक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अज्ञान आपत्तियों का स्थान है। अविवेक मान होता है अज्ञान, अज्ञान आपत्तियों का स्थान है। दृढ़ते ही विश्वकर्णाम गुणलुब्धा स्वयं संपदा, निश्चय विचार कर कार्य करने वालों के लिए गुणों की लोभी अर्थात लक्ष्मी स्वयं मतलब क्या होता है, स्वयमेव संपदा स्वयं उपस्थित होती है, ये है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ब्रजादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमना कुसुमादपि लोकतृणाम चेतान चेतासिको तु विज्ञानमहति। समझिएगा बात, ब्रजादपि कठोराण मतलब क्या है, ब्रज मानता है पत्थर, कि पत्थर से भी कठोर, नदून कुसुमादपि माने फूलों से भी कोमल, पत्थर से भी कठोर और फूलों से भी कोमल। लोकतृणाम चेतान लोगों के चित्त को कौन जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है। मतलब क्या है कि पत्थर से भी कठोर और फूलों से भी कोमल, लोगों के हृदय को कोई भी नहीं जान सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि प्रीणात या सुचरिते पितरम सा पुत्रो यद भर्तुदेव हित हिमच्छति तत्कलतम। ठीक है, फिर लिखा हुआ है तन्मित्र आपाद सुखे चा सक्रियम यद एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर यह कह रहा है प्रीणाति या सुचरिते पितरम सपुत्रो। सपुत्र माने ऐसा पुत्र, पिता माने पिता को, सुचरित माने अच्छे चरित्र से, सा प्रीणात माने प्रसन्न करता है। ऐसा पुत्र जो अपने पिता को अपने अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है। यद भर्तुदेव, यद माने जो, भर्तुदेव माने पति का ही हित हिमच्छति अपने पति का हित चाहती है। तत् कलत्रम ऐसी पत्नी जो अपने पति का हित चाहती है,
आगे लिखा हुआ है तन मित्र आपाद सुखे चा सक्रियम यद, कि जो मित्र आपाद में दुख होता है और सुखे में सुख, जो दुख और सुख में समान व्यवहार करते हैं। एकत्यम जगति, ये तीन एकत्यम जगति पुण्य कृतो लभंते, ये तीनों चीजें संसार में पुण्यशाली व्यक्ति को ही मिलती हैं। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रीणाति या सुचरित पितरम सा पुत्र यदि भर्तुदेव हित इमच्छत तत्र कलत्तम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है तन मित्र आपादि चुके चा सक्रियम यदि एकत्यम जगति पुण्यकृतो लभंते। प्रीणात माने प्रसन्न करता है, या माने जो सुचरित माने अपने चरित्र से, पितर माने पिता को, सा पुत्र माने ऐसा पुत्र कि ऐसा पुत्र जो अपने पिता को अपने अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो। यद भर्तुदेव हितमच्छत तत्र कलत्तम, कलत्तम माने पत्नी, कि ऐसी पत्नी जो अपने पति का ही चाहती हो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है तन मित्र आपाद सुखे चा सक्रिय मेरी, तन मित्र आपाद ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता हो। एकत्रम जगति पुण्य कृतो लवंते, ये तीनों चीजें संसार में भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलती हैं या पुण्यशाली व्यक्ति को ही मिलती हैं। आगे देखिए बात करें, अगला आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। कामान दुग्धे विप्रकष्ट लक्ष्मी कीर्ति श्रुते दुष्कंतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम माता मंगलाम धेनु धीरा सुनूत वाचमाहु। इसका मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर इसका अर्थ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसका अर्थ निकालने के लिए देखिएगा यहाँ से चलेंगे, थर्ड लाइन से पढ़ेंगे इसको। सुख शुद्धाम शांताम माताम मंगलाम धेनु धीरा सुनूत वाचमाहु। मैंने क्या है कि शुद्ध शांत और मंगल कल्याणों को जन्म देने वाले, यहाँ से लिया जाएगा कि शुद्ध शांत और मंगल कल्याणों को जन्म देने वाले। धेनु धीरा मतलब को ऐसे विद्वानों ने ऐसी गाय कहा है, सुनुत वाचमाहु मतलब ऐसी गाय कहा है। कैसी गाय कहा है? जो कामान दुग्धे दूध है, जो इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रश लक्ष्मी, और विप्रश मतलब लक्ष्मी का मतलब क्या है? गरीबी यहाँ पर हो जाएगा, गरीबी को दूर करती है। कीर्त सुते, कीर्त में वृद्धि करती है। दश कष्टम या हिनस्ते, और पापों का नाश करती है। ठीक है, फिर समझिएगा एक बात कि शुद्ध शांत और मंगल कल्याणों को जन्म देने वाली ऐसी गायक विद्वानों ने कि शुद्ध शांत और मंगल कल्याणों को जन्म देने वाली को ऐसी गाय कहा है जो कामान दुग्धे, कामान दूध है। विप्रश लक्ष्मी मतलब क्या है? जो कामान मतलब इच्छा, जो इच्छा को पूरी करता है। और क्या है? गरीबी का नाश करता है। कीर्ति माने क्या? यश, कीर्ति में वृद्धि करता है। दुष्कष्टम जाहिनस, और पापों का नाश करता है। ठीक है, अब आखिर देखिए लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है बेति सजति पदानांतरः कोयपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतय संश्रयते विकसत ही पतंगोदय पुंडरीकम जबति चा हिमश्युगते चंद्रकांतः। समझिएगा बात। बेति सजति, ठीक है, पदानांतरम कोयपि हेतु, इसका मतलब क्या समझिएगा बात कि बेसजत पदानांतरम कोयपि, बेसजत मतलब होता है जोड़ना, पदानांतरम माने पदार्थों को, कोयपि मतलब क्या है? हेतु का कारण मतलब क्या है कि पदार्थों को जोड़ने का, मतलब दो पदार्थों को जोड़ने का कोई भी ना कोई एक आंतरिक कार्य जरूर होता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीते संसदे, प्रीते होता है प्रेम, प्रेम न खलु निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही, नाम नहीं, बहिरूपाधीन प्रीते संसदे मतलब क्या है कि निश्चय ही प्रेम किसी बाह्य रूप पर आश्रित नहीं होता है। विकसित ही पतंगोदय पुंडरीका, विकसित माने विकसित होता है पतंगों से पुंडरीका मतलब क्या है? पतंग माने होता है सूर्य, जब सूर्य उदय होता है तब कमल खिलता है। और द्रवति चा हिमश्चंगत चंद्रकांता, और चंद्रकांता मतलब क्या? चंद्रमा के निकलने पर, जब चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांता मरी होती है वो पिघलती है। इसका मतलब क्या? फिर समझ लीजिएगा बात कि बेत सजति पदानांतरम कोई पेट, पदार्थों को जोड़ने का कोई ना कोई कारण हो सकता है। ना खल वही रूपाधीन पते संसते, निश्चय ही प्रेम किसी बाह्य रूपों पर निर्भर नहीं करता है। और विकसत ही पतंगियों पुंडरीका, और जब सूर्य उदय होता है तब कमल खिलता है। देवतिचा हिमस्य बुद्धगते चंद्रकांता, और क्या? चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांति मणि पिघलती है। ठीक है, और देखते हैं आगे आपके लिए दो श्लोक और देंगे, इनको भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से हम लोग। अब देखिएगा ये श्लोक क्या कह रहा है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु
लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु या श्रेष्ठम अद्येव वा मरणामस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः पदचलन्त पदम नातिरः। अब देखिएगा, मैंने श्लोक तो पढ़ दिया है। आपको क्या करना है, अगर आप लोगों ने फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही मेहनत की जा रही है लगातार। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल से बहुत ही फायदा होगा, आप 50 स्कोर कर सकेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे सीख सकें। निन्नंतु नीति निपुणा यदि वास्तु, निन्नंतु नीति निपुणा मतलब नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें और चाहे स्तुति करें। मतलब समझिएगा कि नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें। लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु यथेष्टम, कि लक्ष्मी चाहे गच्छतु मतलब लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा श्रेष्ठम, कि लक्ष्मी चाहे आए अन्यथा ना आए चली जाए। अद्येव वा मरणमस्तु युगान्ते वा, अद्येव माने आज ही मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए, युगान्ते वा या युगों के बाद हो। न्यायात् पदः पदवचलन पदम न दिया, मतलब क्या है, न्यायोचित पुरुष जो होते हैं अपने पद से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हो गया है, फिर समझिएगा बात कि निन्नंतु नीति निपुणा यदि वा अस्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु यथेष्टम यद्येव वा मरणामस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः पदवचलन पदम न धीरः। इसका मतलब कि नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आए अन्यथा चली जाए, मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो, न्यायोचित पुरुष अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसका भी श्लोक का अर्थ समझा दिया है। आगे लिखा हुआ है कि ऋषियो राक्षसी माहु, ठीक है, बाष्मुन्मत्यो देहो सह यौन सर्वाणाम साहि लोकस निधित। मतलब क्या है, इसको मतलब समझिएगा आप लोग। ऋषियों ने राक्षसी माहु बाष्मुत देव, मतलब क्या लिखे, बाष्म उन्मत्त देवत्यो, मतलब क्या है कि ऋषियों ने, ठीक है, उन्मत्त और अहंकारी की वाणी को क्या कहा है, राक्षसी वाणी कहा है। सह यौन सर्वनाम, जो सभी वेदों को उत्पन्न करती है, साहि लौकस निधि और संसार का नाश करती है। ठीक है, ऋषियों ने उन्मत्त लिखा, उन्मत्त और अहंकारी जो व्यक्ति हैं उनकी वाणी को जो क्या कहा है, राक्षसी वाणी कहा है, जो सभी वेदों को उत्पन्न करती है और संसार का नाश करती है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये आपके जितने भी श्लोक थे सारे श्लोक कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, और आप लोगों को किसी भी श्लोक में अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें श्लोक समझ में नहीं आया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छी से समझ लेना है और एक दो बार इसको रिपीट कर देख लेना ताकि आप लोगों को पाठ ये लर्न हो जाए अच्छी तरीके से और आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।